अरे यार सुनो, एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक बार तुम बदल गए ना, तो वापस पुराने वाले तुम कभी नहीं बन सकते। क्या हो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी बॉडी तुमसे इतने राज छुपाए बैठी थी? वो धीरे धीरे तुम्हें बता रही थी कि तुम एक नए लेवल पर पहुंच चुके हो, हो एक हायर एनर्जी में। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम नहीं है, ये बदलाव असली है और अभी इसी पल हो रहे हैं। स्टडीज में भी ये बात सामने आई है कि जब किसी का आध्यात्मिक विकास होता है तो शरीर भी खुद को बदलने लगता है। इसे ऐसे समझो कि तुम्हारी आत्मा नए सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर को अपग्रेड कर रही है, और तुम्हारी स्किन पर जो अचानक से ग्लो आया है तो है ना, वो किसी क्रीम का कमाल नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की रोशनी है जो अब बाहर झलक रही है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम उन फिजिकल साइंस की गहराई में उतरने वाले हैं जो साबित करते हैं कि तुम अपनी अवेक सीनिंग के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हो। टाइम के बदलने के एहसास से लेकर एक चलता फिरता लाई डिटेक्टर बनने तक सारे सबूत तुम्हारे ऊपर लिखे हुए हैं। शायद ये सब सुनकर तुम्हें हंसी भी आए कि तुम कितने साइंस को नजरअंदाज कर रहे थे, या कैसे तुम्हारे आसपास के लोग आजकल तुमसे घबराए रहते हैं। चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, तुम्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई है, बल्कि मुश्किलें तो शायद और बढ़ गई हैं, पर अब वो तुम्हें वैसे परेशान नहीं करती जैसे पहले करती थीं। जो सिचुएशन पहले तुम्हें तोड़ धक कर रख देती थी, अब वो गुजरते तूफान जैसी लगती हैं, जिन्हें तुम आराम से झेल लेते हो। ये लापरवाही नहीं, बल्कि मास्टरी है। तुमने सीख लिया है कि बाहर का शोर तुम्हारी अंदर की शांति को भंग नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक गहरी समझ है जो ये जानने से आती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है। ऐसा लगता है जैसे तुम उस इमोशनल जंग के मैदान से बाहर निकल आए हो जहां ज्यादातर लोग जी रहे हैं। तुम ड्रामा देखते हो, शोर सुनते हो, पर वो तुम्हें छू नहीं पाता। लोग भी ये नोटिस करते हैं और हैरान होते हैं। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश भी करते हैं, अरे अबाई तुम पसंद है, पर उनकी कोशिशें बेकार जाती हैं, क्योंकि अब तुम हर छोटी मोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते। ये शांति इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर प्रॉब्लम तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। तुम्हारी सांसें धीमी हो जाती हैं, दिल प्रेशर में नहीं धधकता, और तुम्हारी मौजूदगी ही एक ठहराव का एहसास कराती है। ये शांति सबूत है कि तुम एक हायर लेवल पर पहुंच चुके हो, एक ऐसा लाइट हाउस बन गए हो जो तूफान में दूसरों को रास्ता दिखाता है। दूसरा, तुम्हारा शरीर हल्का महसूस होता है, व्यवहारता है, पर तुमसे जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तुमने शायद वजन भी कम नहीं किया, पर एक भारीपन जो तुम हमेशा महसूस करते थे वो अब गायब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। तुम अब अलग तरह से चलते हो, जैसे ग्रेविटी का असर तुम पर कम हो गया हो। लोग भी नोटिस करते हैं, कहते हैं तुम ज्यादा वाइब्रेंट लगते हो, पर सच तो ये है कि ये बदलाव अंदरूनी है। तुमने पुराने डर, शक और टॉक्सिक रिश्तों का बोझ उतार फेंका है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस हल्केपन के बावजूद तुम्हारी मौजूदगी और भी पावरफुल हो गई है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो तो लोग तुरंत महसूस करते हैं। ये कोई चार्म नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर से निकलने वाली एक अनकही शक्ति है। कभी कभी ये एनर्जी इतनी ज्यादा महसूस होती है कि तुम्हें अपने शरीर में एक झंझनाहट या हाथों और छाती में गर्माहट महसूस होती है। ये साइन है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी आत्मा की हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक हो रही है। कुछ लोग तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं, जबकि कुछ तुमसे घबराकर दूर भागते हैं। ये हल्कापन और तुम्हारी मौजूदगी का भारीपन दोनों ही इस बात का पक्का सबूत है कि तुम जाग चुके हो। तीसरा, तुम्हें शरीर में अचानक वाइब्रेशन या झंझनाहट महसूस होती है। ये कोई आम बात नहीं है, ये अचानक से कहीं से भी शुरू हो जाती है। हाथों में एक कंपन, पैरों में एक लहर, या रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन। ये दर्द नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा सुकून देता है, जैसे तुम्हारा शरीर तुमसे कह रहा हो तुम बदल रहे हो। ये तुम्हारी बॉडी का तरीका है ये बताने का कि तुम एक बिजली एनर्जी के साथ जुद्द दे रहे हो। ये वाइब्रेशन अक्सर तुम्हारे एनर्जी सेंटर्स पर महसूस होती है, जैसे छाती में गर्माहट या माथे पर एक खिंचाव, जैसे तुम्हारा दिमाग फैल रहा हो। ये तुम्हारी अवेकनिंग का फिजिकल प्रूफ है।
तुम्हारा शरीर इस बदलाव में एक एक्टिव पार्टनर है। चौथा, तुम्हारी स्किन, आंखों और बालों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते, कहते हैं तुम्हारी स्किन ज्यादा साफ लग रही है, या तुम्हारी आंखों में एक अलग सी गहराई है, जैसे तुम दुनिया के राज जानते हो। ये किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का कमाल नहीं, ये नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एनर्जी का बाहरी रूप है। जैसे जैसे तुम नेगेटिविटी छोड़ ढचते हो, तुम्हारा अंदरूनी सुकून बाहर चमकने लगता है। तुम्हारी आंखें अब झूठ और सच के पार देख सकती हैं, जिससे कुछ लोग घबरा भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम सीधा उनकी आत्मा में झांक रहे हो। लोग शायद इसे शब्दों में बयां न कर पाएं, बस इतना कहेंगे, तुम कुछ अलग लग रहे हो। पर तुम जानते हो कि ये क्या है? ये तुम्हारी अवेकनिंग का वो सबूत है जो तुम्हारे अंदर से इतनी तेजी से चमक रहा है कि उसने तुम्हें पूरी तरह बदल दिया है। पांचवा, तुम्हारे लिए समय का मतलब ही बदल जाता है। कहना है घंटे, मिनट, सेकंड्स, ये सब अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। कभी कभी मिनटों का एहसास घंटों जैसा होता है, और कभी कभी पूरा दिन पलक झपकते ही निकल जाता है। ये भुलक्कड़पन नहीं, देन रतन नहीं, बल्कि एक नया एहसास है। तुम अब समय के बहाव में जीना सीख गए हो, जहां हर पल ज्यादा गहरा और कीमती महसूस होता है। जब तुम किसी पसंदीदा काम में डूबे होते हो तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता। वहीं बोरिंग या नेगेटिव सिचुएशन में समय काटे नहीं कटता। तुम अब पास्ट की कहानियों में नहीं जीते और फ्यूचर की प्लानिंग की जगह उसे खुलकर जीने में यकीन रखते हो। छठा, तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्द सीधा उनके दिल में उतरते हैं, जैसे तुम्हारी आवाज में कोई जादू हो। ये पावर तुम्हारे अंदर की सच्चाई और क्लैरिटी से आती है। अब तुम बिना किसी फिल्टर के बोलते हो, और तुम्हारी यही ईमानदारी लोगों पर गहरा असर डालती है। कुछ लोग तुमसे प्रेरित होते हैं तो कुछ घबरा जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी बातें उनके झूठ का पर्दाफाश कर देती हैं। तुम्हारी आवाज अब दूसरों को जगाने का एक जरिया बन गई है। और सातवां, तुम्हारा शरीर लो वाइब्रेशन वाली चीजों को खुद ही रिजेक्ट करने लगता है। जिन चीजों को तुम पहले मजे से खाते थे, जैसे जंक फूड, अब वो तुम्हें भारी और बीमार महसूस कराता है। शराब या दूसरी नशीली चीजें तुम्हें अब सुकून नहीं, बल्कि बेचैनी देती हैं। तुम्हारा शरीर अब खुद ही प्योर चीजों की तरफ खिंचता है। ताजा खाना, साफ पानी और शांत माहौल। भिद्ध भाद वाली जगहों से तुम्हें घुटन महसूस होती है, और प्रकृति के करीब जाकर तुम्हें सुकून मिलता है। ये सारे साइन गए इस बात का सबूत हैं कि तुम बदल चुके हो, और ये बदलाव बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें यूनिवर्स के ऐसे ही मैसेज और गहरे राज जानने हैं, तो मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स AI है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। अरे पता है, तुम्हें एक अजीब सा सुकून और नई ताजगी महसूस होती है। तुम अब ऐसी जगहों या चीजों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते जो तुम्हारे अंदर की शांति को भंग करें, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब इसकी इजाजत ही नहीं देता। शुरू शुरू में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है कि तुम्हारा पसंदीदा खाना अब तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता, या दोस्तों के साथ एक नाइट आउट तुम्हें एनर्जी देने के बजाय थका क्यों देता है। पर धीरे धीरे तुम समझते हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हें सजा नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वो जानता है कि तुम्हें अपनी इस बढ़ी हुई एनर्जी को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, और तुम्हें उन चीजों की तरफ गाइड कर रहा है जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों के लिए अच्छी हैं। आठवां, तुम एक चुंबक की तरह बन जाते हो, पर साथ ही लोग तुमसे डरने से भय लगते हैं। तुम्हारी मौजूदगी में एक ऐसा बदलाव आता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, कभी कभी तो हद से ज्यादा, और तुम्हें समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी तुम्हारी एनर्जी लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इस चुंबकत्व के साथ एक और चीज आती है। कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी से खुद को खतरे में महसूस करते हैं। तुम्हारी बेबाक मौजूदगी, तुम्हारा बिना कुछ कहे एक कमरे में अपनी जगह बना लेना, उन लोगों के अंदर कुछ ऐसा जगह देता है जो अपने डरों का सामना नहीं कर पाए हैं। वो तुमसे चिढ़ सकते हैं, तुम्हें अवॉइड कर सकते हैं, या तुम पर गुस्सा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उन सब बातों को सामने ले आती है जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक आईने की तरह बन जाते हो जो उनके आसपास की सच्चाई को दिखाता है। नौवां,
तुम बिना किसी सबूत के भी झूठ को तुरंत लेते हो। तुम्हारी झूठ को पहचानने की शक्ति लगभग जादुई हो जाती है। अब तुम्हें किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ी रहती। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर एक इंट्यूटिव रडार लग गया हो, जो बेईमानी के छोटे से छोटे सिग्नल को भी पकड़ लेता है। उनकी एनर्जी उनके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है और तुम उसे महसूस कर सकते हो। ये कोई शक करना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी क्लैरिटी है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें उनकी बातों के पीछे का तनाव, डर और छिपा हुआ मकसद महसूस हो जाता है। 10वां, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे इत्तेफाक होने लगते हैं जो लॉजिक को भी फेल कर देते हैं। इस स्टेज पर ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद कर रहा हो। तुम्हें हर जगह नंबर्स, साइन और सिंबल ऐसे पैटर्न में दिखने लगते हैं जिन्हें तुम इग्नोर नहीं कर सकते। गड्ढे पर बार बार एक जैसे नंबर, गादियों के नंबर प्लेट्स या कहीं भी। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स तुम्हें लगातार मैसेज भेज रहा हो कि तुम सही रास्ते पर हो। जिन लोगों के बारे में तुम सोच रहे होते हो वो अचानक तुमसे मिल जाते हैं। या तुम सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हो। ये सब कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का तरीका है ये बताने का कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे असली मकसद के साथ जुड़ चुकी है। 11वां, तुम्हें अब बाहरी दिखावे और लेबल्स में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। तुम्हारी जॉब क्या है, तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, ये सब बातें अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें एहसास होता है कि ये सब समाज के बनाए हुए भ्रम हैं। तुम्हारी पहचान अब इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें अब किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि सच्ची खुशी बाहरी तारीफों में नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून में है। 12वां, तुम्हारी मौजूदगी या तो लोगों को हील करती है या उनमें एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो तो लोग तुम्हारी एनर्जी को महसूस करते हैं। तुम्हारी एनर्जी एक आईने की तरह काम करती है, जो न सिर्फ लोगों का बाहरी रूप दिखाती है, बल्कि उनके अंदर छिपे जख्मों को भी सामने ले आती है। कुछ लोगों के लिए यह एक बहुत पावरफुल अनुभव होता है। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें बेहतर बनने, अपने डरों का सामना करने और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन दूसरों के लिए तुम्हारी मौजूदगी असहज करने वाली होती है। तुम्हारी एनर्जी उन्हें उन जख्मों, असुरक्षाओं और दर्द की याद दिलाती है जिन्हें वो भूलना चाहते हैं। तुम अनजाने में ही बदलाव का एक चलता फिरता कारण बन जाते हो। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि जागृति सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक हकीकत है, और ये तुम्हारी जिंदगी में अभी इसी पल हो रही है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।